नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और स्वागत करता हूं आप सबका एक इस नए और अलग वीडियो में। दोस्त, हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सीजीएल के एग्ज़ाम का कोई पता नहीं कि कब होगा एग्ज़ाम, कब नोटिफिकेशन आएगा, आगे हम कौन सा रास्ता अपनाएं। बहुत मन में बहुत प्रकार के डाउट्स होंगे, बहुत कन्फ्यूजन होगी कि अभी हम इस टाइम में क्या करें, क्योंकि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब धुंधला धुंधला सा हो गया है। ऐसे में मैं अपने आप को टीचर तो नहीं बोल पाऊंगा आप लोगों का, बट मैं ये बोल सकता हूं कि मैं आप लोगों को एक बड़े भाई बोल लो या फिर छोटे भाई बोल लो, जो भी बोलना है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप खुद को रोको मत। डेली आप बस बढ़ते रहिए, भले आपकी रफ्तार धीमी हो फिर भी आप बढ़िए, रुकिए मत, क्योंकि जीवन रुकने का नाम ही नहीं है। अब मैं बहुत ज़्यादा फिलॉसफी नहीं झाड़ूंगा यहाँ पे, मैं जल्दी से अपने टॉपिक पे आऊँगा और सिर्फ आपको इतना ही बोलूँगा कि रुकना नहीं है आपको, और डेली कुछ ना कुछ अच्छा सीखते रहना है अपने लिए। आप सीखोगे तो आपको देख करके दो लोग मोटिवेट होंगे, वो भी कुछ अपने लाइफ में अच्छा करेंगे। ठीक है, तो जो भी आप करते हो अच्छा या बुरा, वो सिर्फ आप अपने लिए या फिर आपका वो चीज़ सिर्फ आपके तक वो सीमित नहीं रहता है, वो दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल सेट करता है। वो डिपेंड करता है कि वो एग्जाम्पल बुरा होगा या अच्छा होगा, वो आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। ठीक है, हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम होगा मोक मिनिस्टर, और यहाँ पे लिखा है कि मोक से सीधे मोक से सीखे मैथ्स। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग आ गया है, तो स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब वो टाइम नहीं रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री को या फिर बहुत ज़्यादा ट्रिगो को ऐसे अगर आप करोगे कि मतलब कि किसी एक चैप्टर को ज़्यादा वेटेज देना, दूसरे चैप्टर को इग्नोर करना, तो ये आपकी बड़ी भूल होगी। क्योंकि अभी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ज्योमेट्री में अगर हम क्वेश्चंस देखें तो थोड़े से कम पूछे जा रहे हैं कंपेयरली अगर हम मेंसुरेशन की बात करें, तो आपको इस तरीके से तैयारी भी करना पड़ेगा। ठीक है, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिगो हो गया, इसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि हम आगे से पढ़ते जाते हैं और पीछे से भूलते जाते हैं। तो आपको ज़रूरत है कि टाइम पे उसको रिवीजन करें। ठीक है, टाइम पे उसका क्वेश्चन लगाएं। इसीलिए हम ये सीरीज लेकर के आ रहे हैं। इस सीरीज का पर्पस क्या होगा मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो, इस सीरीज में हम क्या करेंगे कि शिफ्ट वाइज सीजीएल के जितने भी 2025 में जितने शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, हम शिफ्ट वाइज पेपर पिक करेंगे। ठीक है, उस शिफ्ट वाइज में जो 25 क्वेश्चन होंगे, उस शिफ्ट में जो 25 क्वेश्चन होंगे, उन 25 क्वेश्चन का टॉप नोच सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब हमारी ये स्ट्रेटजी रहेगी मेरे दोस्त कि 25 क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से उसका टॉप नोच जो है वो आपको मैं दे दूं, ताकि आपका अप्रोच बदले, आपका क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका बदले, और 15 मिनट का जो सेक्शनल टाइमिंग का बवाल है उस पर कहीं ना कहीं आप कंट्रोल कर पाएं। ठीक है, इसके अलावा हम रिवीजन भी करेंगे, थ्योरी की रिवीजन भी हम इसी के साथ करते चलेंगे। अब जैसे मान लो कि किसी शिफ्ट का मैं कोई क्वेश्चन उठा लिया, फिर कोई शिफ्ट अगर मैं करा रहा हूँ, ठीक है, और उसमें मान लो कि सर्कल का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, तो अब सर्कल से 2-4 थ्योरी मैं आपको जब ये क्वेश्चन कराऊंगा तो 2 या 3 थ्योरी आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा। अब ये आपको देखना है कि इन 2 या 3 थ्योरीज में आपको कितना पता है और क्या आप नया सीखे। जो भी आप नया सीखे उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि 1 सेट बाद या 2 सेट बाद फिर से सर्कल का क्वेश्चन आया, तो मैं इन 2-3 थ्योरीज का आपका रिवीजन भी यहाँ पे करा दूंगा, इसका रिवीजन भी करा दूंगा, और अलग से आपको 2-3 थ्योरीज और बता दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी होते रहेगा समय समय पे, और आपको बेस्ट अप्रोच तो मिल ही रहा है। ठीक है ना, और फास्टेस्ट सॉल्विंग अप्रोच तो आपको पता ही है। आपको मैं साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कहाँ पे किस क्वेश्चन को स्किप कर देना है। ठीक है, क्योंकि अभी देखो स्कीपिंग का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप एक क्वेश्चन को ईगो पे ले लिया और उसी में फंस गए, तो पहले जितना टाइम नहीं है। पहले लोग क्या करते थे कि 30 मिनट या 25 मिनट अलग से मैथ्स के लिए बचा करके रखते थे। ठीक है ना, बट यहाँ पे आप किसी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं ले सकते हैं, नहीं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। 15 मिनट के टाइम में अगर आप 2 मिनट भी किसी एक क्वेश्चन को देते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा आगे चल करके। ठीक है, तो इसमें आपको सब कुछ सिखाया जाएगा कि कैसे आपको क्वेश्चन स्किप कर देना है, कैसे किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है। और मैं ये गारंटी बोल रहा हूं कि अगर आप 5 से 7 वीडियो भी इसका देख लेते हैं तो आप में ये आपको फील होगा, मैं ऐसा नहीं बोलूं, आपको ये खुद फील होगा कि हाँ आप कुछ बेहतर सीख रहे हैं, आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है। ठीक है ना, मैं और किसी सब्जेक्ट को तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं मैथ्स के लिए ये गारंटी कहता हूं कि अगर आप ये सीरीज
मेरे दोस्त अगर आप ये सीरीज अच्छे से फोकस के साथ इसको देखते हैं, ठीक है ना, तो आपको ये फायदा करेगा ही करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये फायदा ना करे, ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्त, अगर हम हर क्लास में तो मैंने आपको वो कर ही दिया, ऑप्शन एलिमिनेशन जैसे कि यहाँ पे लिखा है, टाइम सेविंग मेथड्स, एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस। इसके अलावा कैलकुलेशन कैसे आपका बढ़ाया जाए। देखो कैलकुलेशन का भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल हो जाता है। कैलकुलेशन पहले या फिर अभी भी लोग क्या करते हैं कि एक मैथ्स अलग से पढ़ाते हैं लेकिन और कैलकुलेशन को अलग से पढ़ाते हैं। कैलकुलेशन को आप मैथ्स से अलग मत कीजिए, किन किन चीज़ों को कहाँ कहाँ से अलग कीजिएगा। इंसान को इंसान से अलग कर दे रहे हैं, देश को अलग कर दे रहे हैं, राज्य का बंटवारा कर दे रहे हैं। आप कैलकुलेशन को मैथ्स से अलग मत कीजिए, कैलकुलेशन मैथ्स का ही पार्ट है। अगर आप बाहर से कहीं से कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं तो मेरा यकीन मानिए कि उस कैलकुलेशन का यूज अगर आप वहां से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाह क्या तरीका है, लेकिन उनका यूज आप नहीं कर पाते होंगे। आपको भी ये लगता होगा कि आप कैलकुलेशन का कहीं सीरीज देख लिए और आप ईमानदारी से बोलिए कि उन कैलकुलेशन का कितना यूज आप मॉक लगाते टाइम वहां पे कर लेते हैं, नहीं कर पाते होंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत भारी भरकम रूल होते हैं, आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है। आप ये सोचते हैं कि मैं मैथ्स के ट्रिक्स याद करूं, मैथ्स के कॉन्सेप्ट को रिवीजन करूं, या फिर कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट्स को देखूं, या फिर कैलकुलेशन के ट्रिक्स को याद करूं, ठीक है ना। तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपसे इतना ही बोलूंगा कि कैलकुलेशन को हम बहुत लाइट लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। मतलब कि आपका कैलकुलेशन तो बढ़ेगा ही, लेकिन बढ़ेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब जैसे मैं अक्सर आप लोग ये देखते होंगे कि कभी भी अगर किसी भी संख्या को, अगर मैं मान लो कि 84 को, ठीक है, 5 से डिवाइड कर रहा हूं, तो किसी भी संख्या को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं मेरे दोस्त, तो उस संख्या को डबल करके एक अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। जैसे ये कितना होगा 168, ठीक है, इसका डबल, और एक अंक बाद आप दशमलव लगा दो। तो इन छोटे छोटे चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है और ये मैं अक्सर करते रहा हूँ। तो जब आप मुझे देखिएगा कि मैं ये तरीका, और 5 से डिवाइड करने का तो मतलब मैं मान लो कि आपके सामने 3-4 बार इसको अप्लाई कर दिया तो आपको पता चल जाएगा। तो ये जब आप एब्जॉर्ब करोगे, चीज़ों को याद करने से नहीं होता, जब आप चीज़ों को एब्जॉर्ब करोगे, देखोगे कि मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत धीमा होता है। जो आप देखते हैं वहीं आप एब्जॉर्ब करते हैं और वैसा ही आप बनते जाते हैं। तो आप बेस्ट देखिए और बेस्ट बनिए। इसके अलावा एग्जाम हॉल में कैसे आप अपने आप को काम रख सकते हैं, अपने आप को कंपोज रख सकते हैं, ठीक है। पैनिक आपको नहीं होना है, मतलब आपको एकदम यहां से हर एक चीज के लिए, मैथ्स में तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि आपको मैथ्स के लिए एकदम पूरी तरीके से मैं तैयार कर दूंगा। थोड़ा सा बस आप, ऐसा भी नहीं मैं बोल रहा हूं कि आप मुझे ज्यादा टाइम दीजिए, आप मुझे 2 ही क्लास दीजिएगा, 2 से 3 क्लास में आपको फर्क दिख जाएगा खुद में। मैं इस कदर से आपका रिवीजन भी करा दूंगा और कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग भी करा दूंगा। मैं जो क्लास का लेंथ होगा ना, इसको मैं सिर्फ 50 मिनट रखूंगा, सिर्फ 50 मिनट, 50 से 45 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन के टॉप नोच तरीके, और इसके साथ साथ मेरे भाई उस शिफ्ट में जितने भी चैप्टर के अलग अलग, मान लो कि चैप्टर के कुछ क्वेश्चन हैं तो उनके पीछे का कॉन्सेप्ट, उनकी थ्योरीज की रिवीजन भी मैं करा दूंगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो ये तो हो गया, ज़्यादा मैं आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा कि 140 से 170 आपका स्कोर आ जाएगा, ऐसे मैं फॉल्स वो नहीं करूंगा, प्रॉमिस नहीं करूंगा। क्योंकि देखो 140 से जब आप 170 के पास जंप करते हैं तो इसमें सिर्फ मैथ्स का रोल नहीं होता है, आपको हर एक सब्जेक्ट पे काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप ये देखते हैं तो आप आराम से 40 प्लस स्कोर लाओगे, ठीक है ना, आराम से। और थोड़ा सा मेरे पे विश्वास कीजिएगा आप लोग और अपने आप पे काम कीजिएगा, तो मैं ये लिख करके देता हूं कि आप 50 में 50 भी ला दोगे, मैं ये लिख करके दे रहा हूं। और वो भी मेरे दोस्त 15 मिनट में, वो भी मेरे भाई 15 मिनट में। मैं पिछले 1 साल से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके मॉक को मैं नहीं देखते आ रहा हूं, जिसके मॉक को मैं नहीं करा रहा हूं, ठीक है ना, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। हर एक, जब भी वीकेंड में अलग अलग प्लेटफॉर्म जब मॉक लाइव करते हैं तो मैं उनको देखता हूं, उनके क्वेश्चन के पैटर्न को देखता हूं। मुझे हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किस कॉन्सेप्ट को आपको कैसे याद कराना है और कौन से कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आप बस बने रहिएगा, आपकी स्पीड भी बढ़ा दी जाएगी यहां से, और कॉन्सेप्ट भी पूरा मैं यही लिख करके दे रहा हूं कि अगर मैं 20 शिफ्ट करा दूंगा, ठीक है ना, अगर मैं मेरे भाई 20 शिफ्ट कराऊंगा, ठीक है, मान लो कि 20 शिफ्ट मैंने CGL 2025 का करा दिया PYQ, तो मैं ये लिख करके आपसे दे रहा हूं कि इस 20 शिफ्ट में ही आपका पूरा
या फिर 90% से ज़्यादा मैथ मेरे भाई, 90% से ज़्यादा मैथ्स आपका रिवाइज हो जाएगा। 90% से ज़्यादा मैथ्स मैं हर एक चीज़ को आपको यहाँ पे, अब जैसे मान लो कि कोई ट्रिगो का क्वेश्चन आ गया कि जैसे यहाँ पे दिया है कि साइन ए, ठीक है, बराबर में है कॉस बी, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा कि ए और बी में क्या संबंध है। एंगल जब 90 डिग्री एंगल का सम होता है तो साइन कॉस में क्या संबंध होता है, हर एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाते हुए चलूंगा। और यहाँ पर ही नहीं, अब इससे रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन है तो मैं जो पीछे चीजें सिखा रहा हूँ उसको वहां पे रिवाइज करा दूंगा। तो ऐसे क्या होगा कि आपको अलग से रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्लास अटेंड कीजिए, यहाँ से चीजें आपको याद भी होते चलेगी और आपका दिमाग ये सीखेगा कि किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है और कहाँ पे किस तरीके से सोचना है। ठीक है, तो ये रहा। और अगर मैं इस क्लास की बात करूं तो अभी तो हम वीक में 3 दिन क्लास रखे हैं, टीटीएस, ठीक है ना, टीटीएस यानी कि मेरे भाई ट्यूसडे, टीटीएस में हम रहेंगे, टीटीएस ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को ये क्लास आपको दे दी जाएगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में दी जाएगी ये आपको। अगर आप लोग ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो हम लाइव भी आकर के इसको पढ़ा देंगे। ठीक है, ज़्यादा मैं अब टाइम नहीं लूँगा, तो बस स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि जो हम अगले वीक से स्टार्ट करें या फिर जो सैटरडे आने वाला है उस सैटरडे को आपको पहला वीडियो इसका देखने को मिल जाए। तो चलते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, अगर साथ में हम जुड़े हैं तो कुछ अच्छा ही करेंगे और कुछ ऐसा करते हैं जो आपके लिए भी अच्छा हो और मेरे लिए भी अच्छा हो। बस अपने भाई पे विश्वास कीजिएगा, और मैं देखता भी हूं कि मॉक में कुछ ज़्यादा ही आप लोग मेरे पे विश्वास दिखाते हैं, तो उस विश्वास को बनाए रखिएगा। यहाँ से आपको कभी भी निराश होने का मैं मौका नहीं दूंगा। बस आप थोड़े से सीरियस होकर के और कंटिन्यूटी के साथ मेरे साथ बने रहिएगा, आपको 3 से 4 वीडियो में अपने अंदर फर्क दिखेगा। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं मॉक मिनिस्टर के पहले वीडियो में। थैंक यू।